जब आप कहीं पर एक नदी के किनारे खड़े हों और एक बहती हुई नदी को आप अपने सामने देख रहे हैं, वो नदी जो निरंतर बह रही है बिना रुके, बिना थके। लेकिन सवाल ये है कि जब उस नदी को आप बहते हुए देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नदी का काम सिर्फ बहना है या महत्वपूर्ण ये होता है कि उस नदी की दिशा क्या है? मेरा ये सवाल हम सभी से है कि हमारा जीवन भी बिल्कुल उस नदी की तरह है जो हर रोज़ बह रही है, लेकिन सिर्फ हमारा बहना महत्वपूर्ण है या उस बहाव के साथ हम कुछ मकसद लेकर बह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आज इसी पर हम बात करेंगे और ये सवाल हम सब अपने आप से पूछेंगे कि हमारे जीवन में जो हम जी रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पर गति को हमने प्रगति मान लिया है, तेज चलना सक्सेस हो गया है और धीमी गति से अगर हम चलते हैं तो हमें लोग कमज़ोर समझते हैं। महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि हम कितनी गति से चल रहे हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम किस मकसद के साथ चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा सभ्यताएं कभी भी तब खत्म नहीं हुई जब वो धीमी गति से चल रही थी, बल्कि सभ्यताएं तब खत्म हो गई जब वो दिशाहीन हो गई। तो जिस तरीके से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, वैसे ही हमको अपनी ज़िंदगी को देखना होगा और हमें ये समझना होगा कि हमारी दिशा हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। हम ज़्यादातर लोगों को उनके टाइटल के साथ कनेक्ट करते हैं। हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक चेकलिस्ट है और उस चेकलिस्ट में हमारी क्या आमदनी है, क्या स्टेटस है, कितने अवार्ड्स हमने जीते और कितने लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हमारी एक चेकलिस्ट की तरह हो जाती है। एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर और अपनी ज़िंदगी का जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि ज़िंदगी एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि हमें इससे आगे जाकर सोचना होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो जब इस चेकलिस्ट के साथ जीते हैं तो वो दुनिया को तो दिखा रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी दिशा और अपने पर्पस को भूल जाते हैं। मैं जिस इंडस्ट्री को देख रही हूँ, स्टार्टअप इंडस्ट्री, आप लोग सब जो यहाँ पर बैठे हैं, बहुत एग्रेसिवली हम उस स्टार्टअप वर्ड्स को सुनते हैं और बहुत हमें खूबसूरत वो शब्द लगता है, लेकिन स्टार्टअप इंडस्ट्री के पीछे के जो चैलेंजेस हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टार्टअप का मतलब है कि यूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न, मिलियन डॉलर फंड, और एक बड़ा सा तमगा आपके साथ लगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टअप के पीछे की जर्नी जो है वो बहुत स्ट्रगलफुल है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमेशा अनकंफर्ट होती है, आपको सहजता से वो नहीं मिलती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 90% जो स्टार्टअप हैं वो पहले 5 साल में खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं या उनको समझ लिया जाता है कि वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उस सब के बीच में ही वो स्टार्टअप भी है जो यूनिकॉर्न बनते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। मकसद ये नहीं है कि आप यूनिकॉर्न बन रहे हैं या सूनिकॉर्न बन रहे हैं, मकसद ये है कि आपके स्टार्टअप से कितने लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप कितने बड़े नंबर को अपने बैंक में देख रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आपने जो अचीवमेंट की है, जो सक्सेस की है, वो सक्सेस का मकसद क्या था और जिन रास्तों से आप गुजर रहे हैं, क्या आपने उन रास्तों को जिया। क्योंकि डेस्टिनेशन को अगर हम सक्सेस मान लिया जाए तो जर्नी जो है वो आपकी हर दिन की ज़िंदगी है। तो हम सिर्फ डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अपनी जो जर्नी है उसको ख़राब नहीं कर सकते, हमको जर्नी पे फोकस करना पड़ेगा। और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम जो हर रोज़ जी रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, रेदर देन कि हम कहाँ पर पहुँचेंगे। व्यक्तिगत तौर पर इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए हमने जो सफलताएं ली या हमने जो रास्ते बनाए, उस रास्ते का मकसद क्या है। आज हम पूरी तरीके से इसी पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अपनी प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं, अपनी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दबाजी में हम एक बहुत खूबसूरत जो हमारा जो सफ़र है उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकती हूँ कि आप एक हाईवे से अगर जा रहे हैं तो हाईवे से हो सकता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाएं, आपकी स्पीड बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आपको प्रकृति को एंजॉय करना है तो घने जंगलों के बीच में ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। ये अब आपको तय करना है कि आपको प्रकृति को एंजॉय करते हुए जाना है या हाई स्पीड में आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये सब बहुत व्यक्तिगत है। लेकिन रिसर्च जो अभी तक बताते हैं
कि दुनिया में जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, जितने भी कुछ नए रिसर्च हुए हैं, उनके पीछे बहुत सारी असफलताएं हैं। बिना असफलता के हम किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते और ये हम सबको समझना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं बल्कि एक सोसाइटी के तौर पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम जो हैं वो सफलता के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अगर कोई स्टार्टअप सफल हो जाता है तो हम उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सफलता असफलताओं के बाद मिलती है। तो अगर हम इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हमारे जो यंग जनरेशन हैं उनके अंदर इनोवेशन आए, वो लोग उस तरीके से सोच पाएँ, कुछ नयापन दुनिया को दे पाएँ, तो उनको हमें इस लेवल पर तैयार करना होगा कि वो असफलताओं को स्वीकार कर सके और कुछ नएपन के साथ अपने जीवन के सपने बुन सकें। और ये सब हम सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जब एप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं तो कई बार लोगों के हुनर मर जाते हैं टाइम से पहले। एक किताबें जनरली हमको ये बताती हैं कि आपकी लाइफ एक लिस्ट की तरह है, बट ज़िंदगी आपको ऐसा नहीं देखती। जब आपके जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आती है तो फिर वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपने क्या अचीव किया, बस वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और आपको उससे लड़ना होता है। लेकिन अगर आपके पास पर्पस है तो आप उसको अच्छे तरीके से लड़ ही नहीं सकती, बल्कि उसमें सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप किस पर्पस के साथ उस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन पर्पस आपको पता करना है कि ये पर्पस क्या हो सकता है लाइफ का, क्योंकि हम हर इंसान अपने आप में अलग है, यूनिक है। नेचर ने हमको डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है, रेदर देन कि दूसरे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से सफल हो रहे हैं, उनके अकाउंट में कितने नंबर हैं, हमें नहीं उस पर जाना। हम अपने साथ कैसे खुश रह सकते हैं, अपने जीवन को कैसे, किस डायरेक्शन में पर्पस, अपने लाइफ को हम किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, वो बड़ा इंडिविजुअल है। जनरली लोग जो हैं विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के मायने अधूरे हैं जब तक कि वो उसके पास एक बड़ा मकसद ना हो और एक सकारात्मक सोच ना हो। एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको और समझा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की। हम लोग पूरे एशियन कंट्रीज में वुमेन बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रगल करती है। गांव देहात और टायर 2 टायर 3 सिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने बेसिक अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। मैं यकीनन ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज भी अगर आप दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी जो बचपन में अपने पिता के साथ बड़ी हो रही थी, उनके साथ उनके हिसाब से चल रही थी, जवानी में अपने पति के हिसाब से चल रही हैं और बुढ़ापे में अपने बेटों पर निर्भर हो जाती हैं। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंडिविजुअली अपने लाइफ के डिसीजन ले सके। लेकिन जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इंडिपेंडेंसी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और डिपेंड होना बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन ख़राब इस बात पे है कि जब आपको मजबूरी में किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम महिलाओं को इमोशनली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि अगर महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी तो उनको ताकत मिलेगी डिसीजन लेने की, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो कम होगी। लेकिन आपका मकसद ये तय करेगा कि ये बात कितनी बड़ी है, क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई सिर्फ अपने को बड़ा करने के लिए लड़ रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, ये बात बड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरों को छोटा करने के लिए अगर लड़ रहे हैं तो फिर यही बात नकारात्मक हो सकती है। तो हमारी प्रैक्टिस ये बताती है कि हमारा पर्पस कितना बड़ा है और कितना सकारात्मक है, तब वो जाके उसके मायने बड़े होते हैं। तो हमें ये पहले तय करना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है और उस पर्पस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्योंकि हर किसी को अपने अपने तरीके से समझने का, अपने को जानने का मुझे लगता है कि बेटर तरीका यही होता है कि आप अपने को खुद से समझें और अपने तरीके से अपने डिसीजन लें। ह्यूमन सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप अपने आप को समझें कि एज ए इंडिविजुअल आप क्या हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर दूसरों को लेकर अपने सपने बुनते हैं। उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली तो मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास बड़ी नौकरी है तो मेरे पास बड़ी नौकरी होनी चाहिए, उसका बेटा आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो मेरे बेटे को भी आईआईटी में एडमिशन लेना चाहिए, वो इंडिविजुअली अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है तो मुझे भी सिंगल रहना है, मुझे भी इंडिविजुअल करना है। नो, हर कोई अपने आप में अलग है,
किसी को इंडिविजुअलिटी पसंद है, किसी को डिपेंडेंसी पसंद है, बिकॉज डिपेंडेंसी कई बार आपको कंफर्ट भी देती है, अफेक्शन। बिना नीड्स के हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते। जब डिपेंडेंसी होती है तो वहाँ पर जुड़ाव भी होता है, लगाव होता है, एक दूसरे की ज़रूरत के साथ हम ग्रो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये जानते हैं कि मेरा इंडिविजुअली मेरा मकसद क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं किस तरीके से रह सकती हूँ, वो आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी को तय करने में, आपका गोल सेट करने में। दूसरा है कि आपका आनंद कहाँ पर आता है। कुछ लोगों को कमाने में आनंद आता है, कुछ लोगों को बांटने में आनंद आता है, कुछ लोग बाय बर्थ गिवर होते हैं, उनको पता है कि मुझे देना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आप अगर कमाना भी चाहते हैं तो आपको पता है कि मेरा मकसद कमाना नहीं है, मेरा मकसद दूसरों को देना है, लेकिन उसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा। तो आपको अपने को चेक करना पड़ेगा कि आपको आनंद कहाँ पर आ रहा है। अगर आपको पता चल गया कि मेरा आनंद कहाँ पर है तो आपके लिए आसान होगा कि आप अपने लिए मकसद तलाश सकें। उसके बाद आपको अपनी कैपेसिटी भी चेक करनी है, क्योंकि मैं ड्रीम तो देख सकती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बंगला हो, लोग मुझे जाने, अप्रिशिएट करें। क्या मेरी कैपेसिटी है उस सब को पाने के लिए? तो या तो अपनी कैपेसिटी को आप चेक करो, अगर आपको लगता है कि आप उसको इन्हांस कर सकते हो तो उसको इन्हांस करो और उसके बाद अपने मकसद की तरफ बढ़ो। और उसको भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब भी हम कोई भी मकसद अपने से ऊपर उठ के बनाते हैं, हमारी लाइफ का पर्पस जब भी सेल्फ ड्रिवन नहीं होता बल्कि सोशली ड्रिवन होता है, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता। क्योंकि जब हमारा कोई भी मकसद हम खुद से ऊपर उठकर होता है तो उसमें सिर्फ आपको गेन होता है, लॉस कुछ भी नहीं होता। तो आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से देखिए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में मकसद बनाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि आप जब जी रहे होते हैं, आप जब इस दुनिया में हैं और चल रहे हैं, तो आप सिर्फ चल नहीं रही हैं, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में अपने इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं। वो इंप्रेशन आने वाली जनरेशन को किस तरीके से फ़ायदा करेंगे, इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाएंगे, ये आप लोगों की प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। हमारी जर्नी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारे इंप्रेशन बहुत दूर तक जाते हैं। आप लोग अपने आप से खुद पूछिए, क्योंकि किसी से बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ जाना है, क्या करना है। ये आपको अपने से सवाल करना और अपने प्रैक्टिस में लेके आना, किसी के साथ आपकी रेस नहीं है। इसलिए आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ, ताउम्र सफ़र ज़िंदगी की हसरतें पूरी होती नहीं यहाँ, ताउम्र हसरतें ज़िंदगी की पूरी होती नहीं यहाँ, आखिर कब तक मरते रहेंगे यूं ही नाकामियों के बोझ से। आओ चलो कुछ ज़िंदगी को जीतने के सबक सीख लें। थैंक यू, धन्यवाद।